ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन, शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन, सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि व इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अलमुकर्रमीन, सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। वक़ाल या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना। अशरा ज़ैनबिया 1432 हिजरा की आज ये हमारी 8th स्पीच है। और अब ये खाली रिमेनिंग 2 तकारीर और हमारा ये सब्जेक्ट, हमारा ये टॉपिक इतना बड़ा हो चुका है कि इसे वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चुनांचे मैं इस पूरे टॉपिक को अब सिर्फ बरज़ख तक लिमिटेड कर देता हूं, ताकि एटलीस्ट ये अशरा कंप्लीट होने तक थोड़ी बहुत बात इसी एक पर्टिकुलर हिस्से के बारे में हो जाए। वरना सारी बातें अगर शुरू कर दी और कोई चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा। और ये भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस टॉपिक पे मेरी आखिरी मजलिस कल रात को होगी। 40 डे को मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। तब ये आज और कल ये 2 मजालिस। और आज की मजलिस शुरू करने से पहले, मजलिस का मतलब अपने सब्जेक्ट पर आने से पहले, कल रात को हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था उसमें एक सवाल में बाज लेडीज, सवाल भी उनका था, जरा कंफ्यूज हो गई। उसका जवाब बहुत ही शॉर्ट। ये मजलिस है, फिक़ही मसाइल का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बहुत ही शॉर्ट में एक जवाब दूं और उसके बाद इस सवाल के जवाब को अपने टॉपिक से मिलाते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। सवाल ये था कि क्या एक नमाज में डिफरेंट नियतें करके सबको शामिल करें और नमाज एक पढ़ें। ये सुन्नत नमाजों के बारे में था, वाजिब नहीं। मसलन मैंने खुद एग्जाम्पल दी थी कि आप मगरिब के बाद आपको 4 रकत नाफिला पढ़ना, 2-2 करके। एक नमाज गुफैला को आप नाफिला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये सवाल था कि नमाज गुफैला का अपना एक पार्टिकुलर तरीका है, नमाज वहशत कब्र का अपना एक खास तरीका है, वो नाफिला के तरीके से अलग है। तो ये कैसे पॉसिबल है? गुस्ल में समझ में आ गया कि गुस्ल जनाबत हो, कि गुस्ल जुमा हो, कि गुस्ल ईद हो, कि गुस्ल एहराम हो,
सबका तरीका तो एक होता, नियतें अलग होती। तो चले हमने 4 नियत करके आखिर में एक गुस्ल कर लिया। नाफिला नमाज तो हम इस तरह पढ़ते हैं कि अलहम के बाद इन्ना अंज़लना फर्स्ट रकत, अलहम के बाद कुल हुवल्लाह सेकंड रकत, और नमाज गुफैला में अलहम के बाद वज़न्नून इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबा वाली आयत, और सेकंड रकत में वह इंदहु मफ़ातिहुल गैब वाली आयत, और फिर एक खास कुनूत। अब नाफिला का तरीका और गुफैला का तरीका तो अलग अलग है। ये कैसे होगा कि दोनों को मिला दें? ये बात बहुत लंबी हो रही है, मैं देख रहा हूं। आप भी बहुत थके हुए हैं, आज जुलूस, मैं भी बहुत थका हुआ हूं। इससे पहले भी एक मजलिस पढ़ के आ चुका हूं और वो आउट ऑफ टाउन थी, तो दोनों की थकन को जहन में रखते हुए बात को बहुत शॉर्ट करता हूं। नाफिला नमाज का तरीका, पहली रकत में अलहम, सेकंड रकत में अलहम, ये इनफ है। और ये भी परमिशन है कि अलहम के बाद आप कुरान की कोई भी आयत पढ़ सकते हैं। ना इन्ना अंज़लना जरूरी है, ना कुल हुवल्लाह जरूरी। चुनाचे अगर नमाज वैसे से कब्र नहीं, आप नाफिला नमाज पढ़ रहे हैं और अलहम के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ देते हैं, इट्स ऑल राइट, करेक्ट। सेकंड रकत में अलहम के बाद 10 टाइम्स इन्ना अंज़लना पढ़ देते हैं, आपको नमाज वहशत नहीं पढ़ना। किसी मरने वाले की इत्तला नहीं आई, कहीं से कोई समाचार नहीं आया, नाफिला नमाज आप जरा सा लेंदी पढ़ना चाह रहे हैं, इट्स ऑल राइट। नाफिला नमाज में ये कंडीशन नहीं है, मगरिब की नाफिला, इशा की नाफिला, कि अलहम के बाद इन्ना अंज़लना ही पढ़ा जाए। अलहम के बाद कुछ भी ना पढ़ें, डायरेक्ट रुकू में जाए तब भी नाफिला ठीक, कोई और सूरा पढ़े तब भी ठीक, खाली चंद आयतें पढ़ें, कंप्लीट सूरा ना पढ़े तब भी ठीक। तो नमाज गुफैला में अलहम के बाद जो हम पढ़ते हैं वो नाफिला नमाज में भी पढ़ा जा सकता है, और बस इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये सवाल का जवाब भी मैंने क्यों दिया, क्वेश्चन आंसर सेशन तो है नहीं, ये मजलिस है। वन ऑफ द करंट मराजे आयतुल्लाह उज़्मा आगाए नासिर मकारिम शिराजी, उनकी एक स्पीच में सुन रहा हूं माह मुबारक रमजान के अंदर। कुम की मस्जिद आजम में उन्होंने एक तकरीर की है और वो ये तकरीर मैं सुन रहा हूं, और उसमें ये एक सवाल, एक हदीस, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी वन ऑफ आवर करंट मराजे। बल्कि इस मजमे में मुझे ऐसे फेस नजर भी आ रहे हैं जो उनकी तकलीद में हैं भी। माह मुबारक रमजान, वो एक हदीस कोट कर रहे हैं कि एक मर्तबा कोई आदमी रसूल खुदा के पास आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरी मौत में सिर्फ 24 आवर्स बाकी, यानी वो कहता है कि मेरी मौत में सिर्फ एक दिन है, कल मुझे मरना है, अगर किसी तरह से मुझे ये पता चल जाए तो आप ये बताइए कौन सा नेकी का अमल करके इस दुनिया से जाऊं जो मुझे कब्र और कयामत में मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएगा। सिर्फ एक दिन रह गया, कल मलकुल मौत आने वाला, कल हमें मरना है, कल हमें कब्र में जाना है। अब दिल चाहता है कोई ऐसी नेकी करके जाए सबसे ज्यादा वो कब्र में हमारे काम आए। आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी हदीस को कंप्लीट कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि दीन खुदा और हलाल और हराम का जितना इल्म इस 24 घंटे में हासिल कर सकते हो वो हासिल करो, इसलिए कि कब्र में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज और पुले सिरात पे सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली चीज यही इस्लाम की नॉलेज और शरीयत की नॉलेज। और यही वजह है, एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं। यही रीजन है कि इमाम ने यह फरमाया कि आलिम की 2 रकत नमाज नॉन आलिम की 70 रकत नमाज से ज्यादा अफजल होती। वो खाली 2 रकत नमाज पढ़ रहा, उसका सवाब 35 टाइम्स ज्यादा है एक नॉन आलिम की नमाज। तो वही ये लफ्ज, वही रूटीन की इबादतें, वो कुरान, वो दुआए कुमैल, वो जियारतें, वो नमाजें
जितना आप अपना इल्म बढ़ा के पढ़ेंगे उसका सवाब बढ़ता चला जाता। और यही वो चीज है जो कब्र में सबसे ज्यादा काम आती। लेकिन कब्र के हवाले से पहले एक कंफ्यूजन का जवाब तो दे दूं। अच्छा, अब ये मैं बहुत शॉर्ट जवाब दूंगा। एक तो इसलिए कि मैं और आप दोनों थके हुए हैं और ये जरा सा ड्राई सब्जेक्ट हो जाता, और दूसरा ये है कि वैसे बहरहाल ऑलरेडी जो मेरा अपना टॉपिक है वो इतना लेंथी हो गया। लेस्टर जमात ने जब से मैं आ रहा हूं, इंक्लूडिंग दिस ईयर, कभी भी मेरे ऊपर टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ये वाहिद जमात है जहां मैं ढूंढता रहता हूं मुखिया है कहां। बाकी हर जमात में वो इतना सामने आके बैठते हैं और बार बार इशारा करते रहते हैं, यहां ढूंढना पड़ता है वो है कहां। तो आज भी मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन बहरहाल मैं अपने गले को भी देख रहा हूं और आपके पेशेंस को भी देख रहा हूं, तो बात को आज मुझे टाइम के अंदर कंप्लीट करना। एक छोटी सी बात वो ये कि मैंने 3 बार एक जुमला रिपीट किया कि कब्र और पुलिस से रात, ये ज्यादा इसमें अजाब आएगा मोमिन पर, नॉन मोमिन पे नहीं। अब मेरा स्टाइल भी ऐसा था कि मैं ये चाहता था कि आप हजरात इस जुमले पर एतराज करें और आपकी जानिब से ऑब्जेक्शन आए। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये जुमले को अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो शायद आपकी समझ में बात आसानी से आ जाए। दुनिया में प्रॉब्लम्स और मुसीबतें मोमिन को ज्यादा फेस करना है नॉन मुस्लिम से, और यही कब्र के अजाब और यही पुलिस सरात का मसला। रिवायतों में मसलन वो बहुत मशहूर रिवायत, लेकिन वो एक नहीं है, सिमिलर 50, 60, 100, 150 रिवायतें मुझे याद है। बनी इसराइल में एक बड़ा ही रिलीजियस और पायस आदमी बीमार हुआ। अब उस जमाने के जितने भी हकीम थे, डॉक्टर्स थे, वो आए और आने के बाद उसको देखा और कहा कि अगरचे ये बड़ी पेनफुल बीमारी है, बात बीमारियां ऐसी होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, लेकिन पेन ऐसा होता। ये पेन किलर वगैरह तो 100 साल पहले दुनिया के सामने आया है, पहले पेन एक बड़ा मसला था। कहा कि है बड़ी पेन वाली बीमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कह रहे ये बहुत लकी मोमिन इस सीजन में बीमार पड़ा, ये क्योंकि इस बीमारी का उस जमाने की मेडिकल साइंस में इलाज एक स्पेशल टाइप की मछली होती थी, और ये उस मछली का सीजन है। हर दरिया में ये मछली बहुत ज्यादा पाई जाती है, ब्रीडिंग होती है, पूरी एक मछली की एक जनरेशन सामने आती है। यानी अगर आप खाली वैसे ही दरिया में हाथ डालें पानी के लिए तो 1-2 मछलियां आपके हाथ में आ जाएंगी, एक स्पेशल टाइप की मछली। अब ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा तो मछली भरी पूरी मजलिस खत्म हो जाएगी। बाकी बातें आप खुद अपने हिसाब से जहन में बिठाते जाएं। कहा कि ये मछली, और ये खास इस मछली का सीजन यही, हर जगह ये मछली मिलती है, बड़ा लकी है, इस वक्त बीमार पड़ा, जाओ जाके मछली लाओ, अभी हम इसका इलाज करेंगे। और अब जो लोग घर से निकले, उसके रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले, सारे दरिया, सारे समंदर, सारी नदियां सब छान मारी, एक मछली नजर नहीं आ रही जो उनका सीजन होना चाहिए। यहां तक कि 6 महीने इस मोमिन ने तकलीफ से ऐसे तड़पते हुए गुजारे, ठीक हो गया। लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं थी, पेन की बात। अब इसके बाद जो दूसरा सीजन आया, जब ये मछली गायब हो जाती है, 6 महीने मिलती है, 6 महीने गायब हो जाती है। ऐसी बहुत सी मछलियां हैं, लेकिन बात बहुत फैल रही है, इसलिए शॉर्ट करूं। 6 महीने के बाद जब सीजन चेंज हुआ और दूसरा सीजन आया, उस जमाने का जालिम, शराबी, अय्याश, जुआरी, हर गुनाह करने वाला बादशाह बीमार पड़ा। बादशाहों के तो आमतौर पे यही एक्टिविटीज होती है, शराब भी पीता है, जिना भी करता है, गाने भी सुनता है, जुल्म भी करता है, जो सबसे बड़ा गुनाह। एक बार बीमार पड़ा, बादशाह बीमार पड़ा, बेहतरीन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल, वो डॉक्टर आए और एक मर्तबा उन्होंने सर पकड़ लिया, कहा कि इसे सेम वो बीमारी हुई
उसका इलाज सिर्फ एक मछली, और वो मछली 6 महीने से पहले तो नजर ही नहीं आती, सीजन ही नहीं है इसका। 6 महीने से तकलीफ से तड़पना पड़ेगा। लेकिन एक बार जो महल के बाहर दरिया को देखा, पता चला कि सीजन के बगैर वो मछलियां इस कसरत के साथ नजर आ रही हैं कि दरिया से गोया उछल उछल के इशारा कर रही हैं कि हम हैं, हमें लो और इसका इलाज करो। विद इन मिनट्स ठीक हो गया। वो मोमिन बेचारा बहुत परेशान। जब मैं बीमार पड़ा था तो सीजन था मछलियों का गायब, और ये जालिम शराबी जुआरी गुनाहगार बीमार पड़ा, और आउट ऑफ सीजन अल्लाह ने मछली भेज दी। नबी खुदा से कांटेक्ट किया, बनी इसराइल के अंबिया का बहुत लंबा सिलसिला। कहा कि हाँ, ये भी अल्लाह का एक तरीका कि दुनिया में मोमिन का इम्तिहान ज्यादा होता, उसे प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ते हैं, काफिर का इम्तिहान नहीं होता। या मैं उल्टा लफ्ज कह दूं, दुनिया में मोमिन का इम्तिहान होता है बीमारियों से, भूख से। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। मोमिन का इम्तिहान है जान जाएगी, औलाद मरेगी, बीमारी आएगी, भूख आएगी। और काफिर का इम्तिहान है अल्लाह उसे नेमतों पर नेमतें अता करेगा। कोई नमरूद बनेगा, कोई शद्दाद बनेगा, कोई फिरौन बनेगा। आखिर क्यों? और एक हदीस नहीं है जो मैंने पढ़ी, हदीस तो मैंने इस दफा इसलिए ऐसी पढ़ी कि स्टोरी टाइप की थी, तो इस थकन में आप इसे आराम से सुन सकते हैं। वरना मोर देन 100 हदीसें हमारे पास हैं। क्यों आखिर? फिर यही चीज कब्र के लिए और यही पुलिस से रात के लिए। अब जवाब सुनिए, बहुत ही शॉर्ट, बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। 99% मोमिन, कितना ही मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, मासूम तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो गुनाह किए। अब इन गुनाहों की पनिशमेंट जरूरी हो गई। एक लॉ ऑफ नेचर है, वो एक लॉ ऑफ अल्लाह। गुनाह किए हैं, तौबा नहीं की। हम मासूम नहीं है, हमसे गुनाह होंगे। बहुत से गुनाहों का रियलाइज होगा, तौबा कर लेंगे, बहुत सौ की तौबा भी नहीं करेंगे। इसकी पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। दुनिया का जो हमारा ट्रायल होता है वो कुछ गुनाहों की सजा। अल्लाह चाहता है कि मोमिन जब इस दुनिया से निकले नीट एंड क्लीन होके निकले। हाँ, अगर गुनाह जरा ज्यादा है तो आप कब्र में भी उसको सजा देना। अभी ठहरिए, ये 2-3 स्टेजेस में जुमला कंप्लीट होगा। और 99% काफिर, 100% तो नहीं, 99% काफिर होगा। कुछ ना कुछ उसने नेकियां की, कुछ चैरिटी का काम किया होगा, कभी किसी गरीब की मदद की होगी, कोई ना कोई नेकी का काम तो किया, उसको अल्लाह रिवार्ड तो देगा। बेशक ये कहा कि मुशरिक जहन्नम के अंदर जलेंगे, मुनाफिक जहन्नम में है, लेकिन नेकी भी तो कुछ की है ना। अगर ऐसी कैटेगरी का काफिर है कि उसके पास कोई नेकी नहीं, वो तो जैसे ही मरा अजाब शुरू हो गया। इब्ने मुलजिम का वाकया है, यजीद का वाकया है, यजीद के बाप का वाकया है। इनको तो मरते ही अजाब शुरू हो गया। लेकिन नॉर्मल काफिर, जो उसने नेकियां की, अल्लाह उसको उसका रिवार्ड देना चाहता। मोमिन ने जो गुनाह किया, अल्लाह उसकी पनिशमेंट देना चाहता। अब आइए आखिरी बात, वो ये कि मोमिन को पनिशमेंट भी देना, लेकिन इन्नल इज्जत लिल्लाह वले रसूलिही वलिल मुमिनीन जमीआ। एक बहुत ही हमारा ओबीडियंट, फर्मा बरदार, रिस्पेक्ट करने वाला, एहतराम करने वाला बेटा, नॉर्मली वो गलती नहीं करता, लेकिन एक दो उससे गलतियां हो गई। अब उसे पनिश करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि पब्लिक में पनिश ना करें। घर के अंदर वहां बैठ के उसको समझाएं, और अगर सजा देना है तो सजा दें। यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप उल्टे पुलिस केस में चले जाएं। एक जनरल मिसाल दे रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ गई तो अब यह कि हत्तल इम्कान हमारी कोशिश होगी, यह हमारा अपना बेटा है, यह हमारी अपनी औलाद, पब्लिक के सामने, दूसरों के सामने इसे सजा ना मिले, बिल्कुल अकेले और तन्हाई में। तो मोमिन को अल्लाह कोई अजाब देना ही नहीं चाहता। मोमिन अपनी गलती से अपने लिए अजाब खरीद लेता। अब खुदा ये चाहता है कि अगर इसको अजाब देना ही देना है
तो कम से कम लोगों की आंखों के सामने ना दिया जाए। ये हमारा मोमिन बंदा है, हमें मानता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है। गलती हो गई, पी ली इसने शराब, सुन लिया इसने गाना, घर से निकल गई इसकी औरत बेहिजाब, लेकिन बहरहाल हमें मानता है। तो अब सजा उसको दी जाएगी प्राइवेसी में और तन्हाई में। और कब्र और पुलिस सिरात, ये दो स्टेजेस ऐसे जहां आदमी बिल्कुल अकेला होता है, कोई और नहीं होता उसको देखने वाला। कयामत और जहन्नम वो जगह है जहां पे सारी दुनिया के इंसान एक वक्त में जमा होते हैं। अब जहन्नम में अगर हम गए, नऊज़ बिल्लाह, या खुदा ना खास्ता वहां यजीद भी बैठा है, क्या कहेगा कि भाई हम तो थे हुसैन के दुश्मन, हम तो यहां आ गए, तुम तो हुसैन वाले हो ना, तुम यहां कैसे आए? अल्लाह मोमिन के लिए यह टोंटिन यजीद की जबान से भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसे सजा देना है कब्र में दो, जहां कोई देखने वाला ही नहीं, या पुलिस सिरात पर दो। पुलिस सिरात पे खाली मोमिन जाएगा, कोई नॉन मोमिन पुलिस सिरात पे कदम नहीं रखेगा। जहां से पुलिस सिरात स्टार्ट होता है, नॉन मोमिन को तो वहीं से धक्का देके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ला यजूज अस्सवाइकुल मुहरिका की किताब हजरत अबू बकर ने यह फरमाया कि काला समेत और काला रसूलुल्लाह, मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूलुल्लाह फरमा रहे, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज। बोले सिरात पे कोई कदम नहीं रख सकता जब तक कि अली ये लिख के ना दे दे कि ये हमारा चाहने वाला और हमारा शिया। जो अली वाला नहीं है, पुलिस सिरात पे कदम रखा, फरिश्तों ने कहा दिखाओ तुम्हारे पास जवाज कहां। हदीस में लफ्ज़ जवाज आया, आज भी अरब दुनिया में पासपोर्ट को जवाज कहते। कहां है जन्नत का पासपोर्ट? जन्नत का पासपोर्ट इशू कहां से होता है? उसका होम ऑफिस क्या है? उसका होम ऑफिस अली का घर। जन्नत का पासपोर्ट वहीं से इशू होता है। दिखाओ है कि नहीं है? नहीं है तो वहीं से जहन्नम में गिरा दिया गया। पुलिस सिरात खाली हमारे और आपके लिए, अपने ही लोग हैं। एक दूसरे के सामने हमें सजा मिले तो कम से कम ये चांस तो नहीं है ना कि कोई यजीद या यजीद का कोई बाप हमें और आपको ये टोंटिंग दे कि हम अली के दुश्मन होकर भी वो अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम तो अली वाले हो। तो कब्र और पुलिस सिरात, यहाँ का मसला यह है कि अव्वल तो उसी मोमिन को जिसने अपने आप को इतना गुनाह में डाल दिया कि उसको पनिश करना जरूरी है, वरना अल्लाह तो मोमिन को पनिश करना ही नहीं चाहता। और ये दो जगहों पे इसलिए अजाब देगा कि ये अकेले की जगह है, तन्हाई की जगह है, प्राइवेसी वाली जगह। कयामत में आएगा मोमिन पाक साफ होके आएगा। दूसरों के सामने मोमिन को जलील नहीं होने देना है, दूसरों के सामने मोमिन को सजा नहीं देना। और काफिर का उल्टा मसला वो ये कि उसने कुछ तो नेकियां की है ना। 99% काफिर जरूर नेकियां करते हैं, उस नेकियों की उसको जजा देना। कहा कब्र का जमाना आराम के साथ सो। तुमने दुनिया में 70 साल नेकी की है, हम तुम्हें 7 मिलियन साल आराम दे रहे हैं। आराम के साथ सो, ये सारा आराम ले लो। कयामत के दिन जब हमारे पास आओ तो तुम्हारे नामा अमाल में कुछ नहीं होना चाहिए। खुदा बंदा मैंने फुला नेकी की, उसका अजर दे, वो तो दे चुके। अब सीधा सीधा जहन्नम के अंदर जाओ। ये बहुत ही मुख्तसर जवाब है इस मसले का कि चूंकि कब्र और पुलिस सिरात अकेले, तन्हाई, प्राइवेसी की जगह है, तो ज्यादा अजाब मोमिन को वहां मिलता। अब अगर आप ये सवाल करें कि अजाब मिलता ही क्यों है, अजाब मीन्स क्लीनिंग प्रोसेस। अजाब मीन्स हॉस्पिटलाइज होकर अपने आप को इस काबिल बनाना कि पाक और पाकीज़ा जन्नत में जा सको। इससे ज्यादा मैं आपका टाइम आज नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ये दो जगहों पे बहरहाल अजाब है, एक पुलिस सिरात और एक कब्र। चाहे प्राइवेसी हो लेकिन है अजाब। और कैसा अजाब? मसलन शेख अब्बास कुम्मी ने मनाजिलुल आखिरा में, शहीद दस्ते गैब शिराजी ने किताब मआद में, और हमारे पता नहीं कितने उलमा ने इस एक वाक़े को कोट किया, क्योंकि इसे देखने वाला एक आदमी नहीं, पूरा एक क्राउड था। वाक़या नजफ अशरफ का, और आज से तकरीबन 150 या 200 ईयर्स अगो पीछे जाइए, 200 साल पहले नजफ अशरफ, हिंदुस्तान का एक शहजादा अपने वतन से लुट कर वापिस आया। हिंदुस्तान के अंदर जब आप हजरात की हुकूमत कायम हो रही थी,
जब आप हजरात वहां हुकूमत कायम करने जा रहे थे तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर पहले से मुसलमानों की हुकूमत, 1857 की इंडिपेंडेंस वार, जिसे गालिबन अंग्रेजी में मेटर्निटी या गदर कहते हैं, कितने शहजादी और शहजादियां लुटपुट के तबाह और बर्बाद होके निकले। एक ऐसा हिंदुस्तानी शहजादा नजफ में आया, मोमिन ही होगा तो नजफ में आया, और जैसा कि मैं पहली दूसरी मजलिस में बता चुका हूं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हजरात मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं इन चीजों में, कि पहले जमाने में ये बैंक वैंक के सिस्टम तो होता नहीं था, तो हर आदमी अपनी दौलत को अपने साथ रखता था, और प्रीशियस स्टोन्स बेहतरीन चीज कि एक आपने डायमंड खरीद लिया, 1 मिलियन पाउंड की आपके पास मालियत आ गई। शहजादों को हमेशा ये चीजें उनकी कस्टडी में दी जाती थी कि अगर कभी भागना पड़ा। चुनाचे जब हिंदुस्तान से, वैसे हिंदुस्तान की तारीख देखी तो कितने शहजादे गुलाम बनाए गए, कितनी औरतें कनीज बनाई गई। ह्यूमन राइट याद आते हैं हर कौम को जब उसका सवाल आता, जब खुद ताकत होती है तो कोई ह्यूमन राइट नहीं होते। खैर, ये तो मैं जरा सा पॉलिटिक्स की तरफ चला गया। क्या कुछ जुल्म इंडिया के अंदर नहीं किया गया? इंडिया मीन्स इंडिया प्लस पाकिस्तान। अच्छा खैर, वो अपनी जगह, ये शहजादा आया, छोटी सी थैली इसके पास, मगर छोटी सी थैली 1 मिलियन पाउंड मसलन उसके अंदर मौजूद, और यही इसकी सारी जिंदगी। शहजादे ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना एजुकेशन हासिल करते हैं, ना ही कोई प्रोफेशन सीखते हैं। शहजादों को क्या करना, लेकिन जब भागना पड़े तो पता चलता, और उसके लिए पहले से तैयारियां होती। आ गया ये। एक बार इसने नजफ अशरफ में देखा एक बहुत ही पॉयस आदमी, उसकी मौला के रोजे का जो मेन गेट है उसके बाहर दुकान, अत्तार की दुकान है, जैसे आजकल ये जो मेडिकल स्टोर या मेडिसिन या फार्मासिस्ट या केमिस्ट होते हैं, तो अत्तार की दुकान है, यानी जो पुराने जमाने की दवाएं बनाई जाती थी, हर्बल वगैरह। लेकिन इतना पॉयस इंसान, चेहरे पे दाढ़ी भी है, माथे पे सिजदे का निशान भी है, फेस भी ये बता रहा है कि बड़ा नेक आदमी, और उसकी ये हैबिट है कि रोजाना जोहर की नमाज के बाद जब मौला के हरम से लोग नमाज पढ़ के निकलते, बिल्कुल उसकी दुकान मेन गेट के बराबर, वहां लोगों को रोक लेता और कहता है, भाइयों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली 5 मिनट। अब 5 मिनट में अमरे बिल मारूफ की ऐसी स्पीच करता, तकवे और पायटी के बारे में ऐसा बयान करता कि लोग चीख मार के रोने लगते। कितने शराबी उसकी एक तकरीर सुन के शराब छोड़ दी, कितने गुनाहगार एक तकरीर सुनी और अपने गुनाहों को तर्क कर दिया। वायस खुद भी है, और जैसा कि शेख यूसुफ पहले दिन से कह रहे हैं कि अमर बिल मारूफ की ड्यूटी को भी जानता, रोजाना का ही तरीका है, सारा नजफ इसकी तारीफ करता। एक बार हिंदी शहजादा, हिंदुस्तानी शहजादा, कोई काम नहीं है, खाली बैठा है, लुट के आया है। चुनाचे जो डोल पर रहने वालों की या सोशल बेनिफिट पे रहने वालों की जिंदगी थी, वो उसकी जिंदगी। सारा दिन बैठा रहता है रोजे में, जोहर की नमाज के बाद ये स्पीच सुनने जरूर आता, और रोज आना स्पीच सुनते सुनते उसको एक मोहब्बत भी हो गई, एक अटैचमेंट भी हो गया, एक अकीदत भी हो गई। अब एक मरतबा ऐसा हुआ 4 महीने 5 महीने के बाद उसे किसी जरूरी काम से नजफ से बाहर जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये कि 1 मिलियन 2 मिलियन लोग लेकर शहर के बाहर डेजर्ट में जाना तो बड़ा रिस्की है, चोर डाकू हर जगह होते हैं। अब घबरा रहा है कि क्या करूं, यहां मेरा कोई जानने वाला भी नहीं। 4-5 महीने में जो लोगों से मुलाकात हुई है वो खाली दुआ सलाम, इसमें तो आदमी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी रकम दे दे। जाना भी जरूरी, रकम भी बहुत बड़ी, क्या करे। आखिर सोचा कि ये इतना नेक आदमी है, अत्तार यानी उस जमाने का फार्मासिस्ट, उस जमाने का केमिस्ट, ये इतना नेक आदमी, इसका एक एक जुमला ऐसा तकवे और पायटी के साथ आता, लोगों की सारी जिंदगी बदल देता, इससे बेहतर कौन मिलेगा। चुनाचे गया और कहा कि भाई मेरा एक काम है, ये एक अमानत है, मैं तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूं। अब इस्लाम में हुकूक मोमिन में ये शामिल है कि अगर कोई मोमिन तुम्हारे पास अमानत रखवाए तो उसकी मदद करो। इस्लाम खाली नमाज रोजे मस्जिद और मुसल्ले का नाम नहीं है,
मोमिनों की मदद का भी नाम। चुनाचे कहा खुशी से मुझे इसका सवाब मिल जाएगा, बेटे बिठाए बेफिक्र होके जाओ। कहा देखो ये बहुत ही कीमती दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूं, अमानत आप रखवाएं, सामने वाले को ना बताएं कि क्या, तो हो सकता है कि वो कभी अमानत की हिफाजत करे लेकिन जरा सा केयरलेस हो। बता दिया बहुत कीमती का, परवाह नहीं करो, मेरी जान जाएगी तब तुम्हारी अमानत को कोई नुकसान पहुंचे। खैर पहले से ही उसकी तकरीर सुन के उसमें इतना बिलीव था। मजालिस से जरा सा लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, गुनाह भी उसमें होते हैं। भाई जो मजलिस पढ़ के गए तकलीद में पूछा आप किसकी तकलीद करें, हम भी उनकी करते हैं, ये नहीं होता तकलीद में तरीका। हमारे साथ अक्सर होता है, हमने खुम्स पे मजलिसें पढ़ी, अब तो हम पढ़ते ही नहीं। मिंबर से उतरे एक साहब आ गए कि मौलाना ये हमारा खुम्स से ले जाइए। अरे हर एक को खुम्स नहीं दे सकते, अपने मर्जे को देना है, उसके थ्रू उसके वकील। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि जब अटैचमेंट किसी से होता है तो आदमी शरीयत का भी इतना ख्याल नहीं रखता। ये अत्तार इतना पॉइस, इतना मुत्तकी, इसका अपना इस लाइफ इस साइड प्लस इसकी स्पीच, जबान में असर, चुनाचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये अमानत रखवा के चला गया। शेख अब्बास क़ुम्मी भी लिख रहे, शहीद दस्तगैब भी लिख रहे, अल्लामा मजलिसी ने नहीं लिखा इसलिए कि वाकया अल्लामा मजलिसी के इंतकाल के बाद का, लेकिन हमारे तकरीबन सारे उलमा ने ये वाकया कोट किया, जिसका आई विटनेस एक नहीं है 500 होंगे। कैसे अभी सुनिए। चला गया, वापिस आया, वापिस आने के बाद पहला काम ये किया कि भाई जाके अपनी अमानत ले आओ। एक जहन में खुद भी टेंशन था, फिर वो भी जरा सा रिलैक्स हो जाए। उसके पास गए, सलाम वालेकुम सलाम, वो मेरी अमानत दीजिए। कौन सी अमानत, कौन हो तुम, मैंने जिंदगी में पहली बार तुमको देखा, कहां से आ रहे हो, ऐसा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम और एलिगेशन और तोहमत लगा रहे हो। अरे ये हिंदी शहजादे की तो अजीब हालत हो गई, झूठ और ऐसा झूठ। कह रहा तुम हो कौन, मैंने लाइफ में तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा। अब ये आवाज सुन के लोग जमा होगा, और वैसे अब इराक खासा बदल गया, लेकिन बहरहाल एक जमाने में था। यह है प्योर अरब अपना इराकी, वो है एक हिंदी बाहर से आने वाला सेकंड ग्रेड का आदमी। हर कम्युनिटी में होता है ना भाई, जिसकी कम्युनिटी हो वो अपने मेंबर्स को ज्यादा इज्जत देते। हम तो कम्युनिटी में नहीं है तो हमें तबर्रुक भी या कम दिया जाएगा या आधा दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा। ये हर जगह का मसला है, किसी एक खास जगह की बात नहीं। चाय पिलाने वाला भी सबसे आखिर में आएगा। अब हम तो मौलाना होने के बदले बहुत सारे एडवांटेज ले जाते हैं, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अब जो सारा मजमा आया, क्या भाई झगड़ा क्या हो रहा है, शोर शराबा किस बात का। अत्तार कहने लगा इस हिंदी को देखो, पता नहीं कहां से आ गया, मेरे ऊपर इल्जाम और तोहमत लगा रहा कि मैंने इसकी लाखों की अमानत दबा ली। अरे एक तो वैसे ही ये हमारा अरब भाई, और ये हिंदी बाहर से आने वाला, दूसरा ये कि इल्जाम भी लगाया तो इतने मुत्तकी आदमी पर, ऐसे नेक आदमी पर, अरे जिसकी जिंदगी देखकर सैकड़ों की जिंदगी चेंज हो गई। अगर तोहमत लगाना थी तो किसी ऐसे गुनाहगार पे लगाते। अच्छी तरह से लोगों ने उसकी पिटाई करके उसको बाहर निकाल दी और कहा खबरदार, अगर आइंदा इस दुकान के करीब नजर आए तो हम तुमको जिंदा नहीं जाने देंगे। हमारे इतने नेक, इतने मुकद्दस, इतने पायस आदमी पे तोहमत लगाते। परेशान चल, अब क्या करूं, वाकन गरीबुल वतन है, तन्हा है, यहां कोई जानने वाला नहीं है। और जैसा उस केमिस्ट या फार्मासिस्ट या अत्तार के कैरेक्टर लोगों के दिलों में बना हुआ था, कौन मेरी बात सुनेगा। नहीं नहीं, फौरन याद आ गया, मुझे कोई परेशानी और मुश्किल नहीं है, मैं मुश्किल कुशा के शहर में बैठा हुआ। सीधा वहां से मौला की जरी के पास आया, जरी को थाम लिया, का मौला आपका शहर है, अपनी अमानत तो मैं आपसे ही लेके जाऊंगा। आप हजरात को मालूम होगा कि आज भी अगर आप जाइए तो इराक में करबला हो के जनाब अब्बास का रोजा हो के आका हुसैन, जो देहात में रहने वाले बिल्कुल सिंपल और सादा जाहिर अरब के आते हैं या औरतें आती है, वो इसी तरह से ईमान से बात करती। हमें और आपको तो बाज़ औक़ात बहुत ही उनका रूड अंदाज लगता, लेकिन उन्हीं की दुआ इमाम पहले सुन के कबूल करवाते। जो उनकी सिंसियरिटी, मौला मैं तो बस ये अमानत आपसे लेके जाऊंगा, आपके शहर में आपका मेहमान बनाओ, मुझे अत्तार बत्तार अब किसी से गरज नहीं। और ये सरी पकड़ के रो रहा। रकम बहुत बड़ी, खाली रकम की बात नहीं, इसकी सारी जिंदगी है। भाई अगर
प्रोफेशनल में से डॉक्टर होता, रकम चली गई, कोई बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसा प्रोफेशन है कि मैं फिर कमा लूंगा, तो कुछ नहीं जानता। मौला मैं अपनी अमानत आपसे लेके जाऊंगा, आपके शहर में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, रो रहा है, दुआ कर रहा है, कोई खास दुआ नहीं पढ़ रहा। कभी अल्फाज दुआ की इतनी अहमियत नहीं होती, स्टाइल दुआ की अहमियत होती है कि किस जज्बे के साथ पढ़ रहे। यहां तक कि रोते रोते खश खा के गिरा। ख्वाब में मौला आ गए, कंधे पे हाथ रखा और कहा घबराओ नहीं तुम मेरे मेहमान, कल सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद शहर नजफ से बाहर निकलना, जो पहला आदमी नजर आए उससे अपनी अमानत मांग लेना। मौला ने ये कहा। ये पुराना जमाना है जब नजफ के चारों तरफ वो सिटी वॉल थी, सूरे नजफ। मेरे जो उस्ताद थे सबसे पहले उस जमाने में नजफ गए थे कि जब नजफ की ये दीवार बिल्कुल आखिरी स्टेज में थी, उन्होंने खुद भी देखी। तो खैर ये तो 200 साल पुरानी बात। कहा कि जब सुबह सवेरे फजर के बाद सिटी वॉल के दरवाजे खुलेंगे, शहर से निकलना, जो पहला आदमी नजर आए उससे अमानत मांग लेना। खुश हो गए। मौला ने मेरी मदद की, मौला मेरे पास आए, मौला ने सोल्यूशन पेश किया। अब जहन में यही है कि कल मैं बाहर जाऊंगा तो यही चांसेस है कि यही केमिस्ट या अत्तार मिलेगा, मैं मौला का नाम लेके कहूंगा तो फौरन अमानत दे देगा। अब पूरी रात इसको नींद नहीं आई। फजर की नमाज पढ़ के दरवाजे के करीब बैठा, जैसे ही सिटी का गेट खुला बाहर निकला, पहला आदमी नजर आए और पहला आदमी जो देखा तो सर पकड़ लिया। बहुत ही बूढ़ा आदमी, 150 साल की एज, बिल्कुल ज़ईफ और कमजोर, कमर झुकी हुई है जैसे कुबड़े या हंचबैक होते हैं, और वो कुछ लकड़ियां जमा कर रहा, और वो भी अपने चेहरे से इतना पुआइस नजर आ रहा। उसको देख के ये शर्मा गए। मैं इस आदमी से कैसे कहूं कि मेरी थैली लाओ, इससे मेरा ताल्लुक क्या? ना मैंने इसे वो अमानत दी है, ना इसको मैंने कभी देखा है, और 150 साल का बुढ़ा मेरे दादा के बराबर। वो अत्तार कह रहा है कि तुमने मुझ में तोहमत लगाई, मैंने उसको अमानत दी। ये अगर पलट के कह देगा तो वाकई सच कहेगा। शर्मा के वापिस आ गया। कैसे बात की जाए? जैसे फर्ज कीजिए आपको कोई ऐसी बात बता दे कि भाई जो पहले इमाम बाड़े से बाहर निकले उससे अमानत मांगो, और सबसे पहले मैं ही निकला। आपने कहा मौलाना से कैसे मांग, कैसे इनसे गए जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं इस मसले से। अब वो हालत वापिस आ गई। सीधा सोचा कि शायद मैसेज समझने में उससे गलती हो गई, या शायद कोई ऐसा दरमियान में कोई ऐसा रीजन आ गया कि वो आदमी नहीं आया जिसे मौला भेजना चाह रहे थे। चलो जरी पकड़ी, फिर रोने लगा। मौला मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई, आपसे अमानत लेके जाऊं। फिर गश खा के गिरा। ख्वाब में मौला आए, सर पे कंधे पे हाथ रखा, कहा घबराओ नहीं तुम मेरे मेहमान, कल फजर के बाद शहर से निकलना, जो पहला आदमी नजर आए। सेम स्टोरी। अगले दिन निकला वही बूढ़ा आदमी, इतना एजेड कि उससे बात करते हुए शर्म आ रही। वापिस आ गए। फिर आके रोया तीसरी मर्तबा, फिर मौला का इसके कंधे पे हाथ। फिर अगले दिन गया, वही बूढ़ा नजर आ रहा, फिर वापिस आ गए। मैं इस तरह करके ये रिवायत 3 घंटे पढ़ सकता हूं। फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, लेकिन खुद मौला इस रिवायत को कंप्लीट करना चाहते हैं। चौथे दिन जो आके जरी पकड़ के रोया, गश खा के गिरा, मौला ख्वाब में आए, कंधे पे हाथ रखा, लेकिन आज मौला का वो पोलाइट स्टाइल नहीं है, बड़े जलाल के आलम में। कहा शख्स तू मेरा मेहमान, मैं तुझे एक हुक्म दे रहा हूं, एक एडवाइस कर रहा हूं। 3 दिन से मेरी बात मान भी नहीं रहा, फिर मुझसे फरियाद भी कर रहा, मुझसे कंप्लेन भी कर रहा। जब एक बात मैं कह रहा हूं मेरी बात तो मान, कल सुबह जो पहला आदमी नजर आया उससे अपनी अमानत मांग। अब इस अंदाज से मौला ने कहा कि घबरा गया कि लग रहा है कि अब इमाम मेरी मदद नहीं करेंगे, मैंने खुद अपने केस को इतना खराब कर लिया। चौथे दिन दुआएं मांगता हुआ चला कि आज कोई ऐसा आदमी मिल जाए, लेकिन हार्ड लक के जैसे ही बाहर निकला, वही बूढ़ा आदमी आज भी लकड़ियां जमा करता नजर आया। क्योंकि अब ये लास्ट चांस है। मौला इतने नाराज है कि शायद आज मौला मेरे पास आए भी नहीं। डरते डरते, शर्माते शर्माते गया, और जाने के बाद कहा कि ऐ बुजुर्ग, मैं आपसे ये बात ना कहता, लेकिन 4 दिनों से मेरा मौला मुझे हुक्म दे रहा। मैंने एक अमानत एक अत्तार को दी है, जो नजफ में बाबे किबला के सामने जिसकी दुकान,
और आपसे मांग रहा हूं। अब इसे इंतजार है कि कितना सख्त रिएक्शन उसकी तरफ से आएगा। वो अगर कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दादा के बराबर बूढ़े आदमी के ऊपर इल्जाम लगाती हो, खुद भी कह रहे हो कि मुझे अमानत नहीं दी, फिर क्यों आए मेरे पास? इंतजार कर रहा है। लेकिन नहीं, जैसे ही ये कहा बूढ़े आदमी ने कमर पे हाथ रखा। आह, तुम सही जगह पे आए, चलो मेरे साथ। अब यह हैरान कि बात तो बिल्कुल बदल गई। चलो मेरे साथ। मौला के हरम में आए, जोहर तक दोनों इबादत करते रहे। अब इसे जल्दी है कहा ठहर जाओ। जोहर की नमाज के बाद ये 150 साल का बूढ़ा पूरे क्राउड के साथ बाहर निकला। अब वो दुकान के सामने वो अत्तार, वो फार्मेसिस्ट खड़ा है कि पब्लिक भी खड़ी है कि इसकी स्पीच सुनना। ये बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहा कि भाई आज ही अपने 5 मिनट मुझे दे दो और मैं कोई स्पीच नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी लाइफ का एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इतना एजेड, इतना शरीफ, चेहरे से ऐसा मुत्तकी। वो अत्तार भी घबरा गया, पीछे हट गया। कहा बिस्मिल्लाह, आए बुजुर्ग, चले आज आपको जो कहना है कहें। जवाब दिया कि लोगों, आए जाहिरों, आए नजफ में नमाज पढ़ने वालों, आए मौला के मेहमानों, आए मौला की शहर में रहने वालों, मुझे ना तकरीर करना आती है ना मेरी इतनी नॉलेज। मैं तो सिर्फ एक वाकया अपना सुना रहा हूं। वो ये कि अपनी जवानी में, यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले, इसी नजफ अशरफ में एक यहूदी रहता था। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उससे जाके 100 दीनार कर्जे के लिए, ये मैंने खुद ही आज के रेट के एतबार से बात कर रही है, 100 पाउंड कर्जा लिया उससे और ये तय पाया कि हाफ आ पाउंड, आधा पाउंड रोजाना वापस करूंगा। अब यहूदियों के पास तो हर जमाने में दौलत ज्यादा भी रही और ये उनका बिजनेस भी रहा। चले, मेरा काम हो गया और मैंने उसे वापस करना शुरू किया। 1 महीने के बाद किसी काम से मुझे नजफ से जाना पड़ा। मैंने उससे कहा कि इजाजत दे दो, मैं वापस आके दोबारा वहीं से कंटिन्यू करूं। उसने कहा कोई बात, वापस आए। पता चला कि मेरी एब्सेंस में वो मर गया। अभी स्टिल 60 पाउंड या 70 पाउंड उसका कर्जा मेरी गर्दन पर था। आया तो मर गया। अब मर गया तो ना उसके वारिसों को कुछ मालूम ना किसी और को। मैंने भी सोचा बड़ा अच्छा हुआ, मुझे 70 पाउंड मेरे बच गए, मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ा। शरन तो ऐसा नहीं है ना, आप किसी से कर्जा ले, अगर वो मर गया तो मसला उल्टा हो जाता। आपने कर्जा लिया और ये आपका उसका एग्रीमेंट था, या आपने 1000 पाउंड लिया, एग्रीमेंट था कि 50 पाउंड मंथली वापस करेंगे, और वो मर गया तो जितना रिमेनिंग बैलेंस एक साथ आपको जाके वापस करना। अब वो मरने वाले से आपका जो एग्रीमेंट है वो टूट गया। अब सारा हक वारिसों का, उनको पूरी रकम फौरन पहुंचाना। लेकिन फिक्री मसाला मुझे नहीं बताना है, गर्ज फिक्री मसाला कब्र में काम आने वाला वाकया कंप्लीट करना। कहा कि वो मर गया, इतनी बड़ी रकम मेरी बच गई, ना उसके घर वालों को पता, ना बेटों को पता। मैंने सोचा कि गोल्डन चांस मुझे मिल गया, वैसे भी यहूदी था, ये सोच के मैं बैठ गया। एक रात को मैं सोया। अब जिस अंदाज से ये बात कह रहा है ये सपना लग रहा, लेकिन आखिरी जुमला बता रहा है कि सपना नहीं है। कहा मैं सोया, ख्वाब में मैंने देखा कयामत का दिन आ गया, मेरा हिसाब किताब हो गया, हर तरह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट निकला। ऑर्डर आ गया कि इसे जन्नत में जाने दो अगर ये पुलिस सिरात को क्रॉस कर सके। वो अब इसके ऊपर है। आपको मालूम होगा पुलिस सिरात पर 7 चेक पोस्ट या चेक पॉइंट बने हुए, और हर जगह पे एक एक इबादत के बारे में सवाल होता। ये तो मदरसे में आपके बच्चे पढ़ते होंगे। ये पुलिस सिरात एक ऐसे पुल का या एक ऐसे ब्रिज का नाम जो बाल से ज्यादा बारीक, थिनर देन हेयर, आग से ज्यादा गर्म है, हॉटर देन फायर, और तलवार से ज्यादा तेज है, शार्पर देन द एज ऑफ सोर्ड। मेरी इंग्लिश को माफ कीजिएगा, उर्दू समझिएगा। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, और उस पर जाना है तो ये नहीं कि चलेगा 7 चेक पॉइंट। अब जैसे आजकल जो जायरीन करबला जाते हैं आपको बताएंगे कि 2 या 3 चेक पोस्ट आते हैं, हर जगह तलाशी है, फिर आप हरम में जा सकते हैं। कहा कि जाने दो इसे। और अभी आपने मजलिस के शुरू में सुना, पुलिस सिरात पे कदम ही वो रखेगा जो अली वाला, यानी पुलिस सिरात के 7 चेक पॉइंट अली वालों के लिए। अब ये कह रहा है मैं वहां से चला,
और हर एक के बारे में कि यहाँ नमाज का सवाल है तो यहाँ रोजे का सवाल है, हर पूरा एक अशरा है पुलिस से रात। कह रहा है मैं चल रहा हूँ, बड़ा खुश हूं, सारे चेक पॉइंट एक एक करके तय हो गए, 6 से मैं गुजर गया, 7वें पे मैं पहुंचा। इमाम ने कहा इस 7वें का नाम है मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, जो सूरह इमाम हुसैन के अंदर आयत आई है। कुरान करीम का एक सूरा है जिसका नाम है सूरह इमाम हुसैन, उसके अंदर जो आयत आई है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इमाम फरमाते तर्जमा यह है कि तुम्हारा रब मिरसाद पे बैठ के तुम्हारा वेट कर रहा। इमाम ने फरमाया ये पुलिस सिरात की 7th एंड फाइनल चेक पोस्ट है जिसे कुरान ने मिरसाद कहा। और ये आयत किसके लिए आई है? जो मोमिनों का या इंसानों का हक ज़ाहिर करता। फिरौन, कौम समूद, वो पहले पूरा सीक्वेंस है, टाइम नहीं है तो मैं बात को शॉर्ट कर दूं। मिरसाद ये लास्ट चेक पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी। मिरसाद से जन्नत का दरवाजा नजर आने लगता है, लास्ट चेक पोस्ट है ना। अब आप करबला में जाएंगे, पहली चेक पोस्ट से गुजरेंगे, हरम का दरवाजा शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो लास्ट है वहां सामने हरम का दरवाजा, दिल चाहता है जल्दी से गुजरो और सीधे हरम में जाओ। अब जन्नत बिल्कुल सामने, जन्नत का दरवाजा बिल्कुल करीब नजर आ रहा। 6 चेक पोस्ट से इसने क्रॉस कर लिया, हर जगह से इसे क्लियरेंस मिला 7वीं। जैसे ही वहां पे पहुंचा, इससे पहले कि वहां के फरिश्ते आगे बढ़े, एक मर्तबा पुलिस सिरात के नीचे जो जहन्नम है। अच्छा, पुलिस सिरात क्या, एक तरफ कयामत है, मैदान कयामत, एक तरफ जन्नत, उसके ऊपर ये पुल बना है और नीचे जहन्नम। जिसका पैर फिसलता है वो सीधा नीचे जाके गिरता। एक बार इसने देखा कि नीचे जो मेरे जहन्नम की आग जल रही है, ये खुद बड़ा खतरनाक मंजर होता, बल्कि कोई फोबिया है साइकोलॉजी में कि आदमी अगर ऊपर से नीचे देखे तो आम हालत में भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहाँ जहन्नम नजर आ रही। बिल्कुल हम और आप कोई सर्कस में चलने के भी आदी नहीं है कि चलो भाई हमने पूरी जिंदगी सर्कस में गुजारी है, उस रस्सी के ऊपर चले। वो रस्सी पे चलने वाले पहले गिरेंगे। उनके ड्रेसेस देखे, जिस अंदाज से वो औरतों के हाथ में हाथ डाल के स्विंग करते हैं देखे हैं ना, वो तो पहले गिरेंगे। तो खैर खुलासा ये है, नीचे जहन्नम, जहन्नम की आग के शोले भड़क रहे। एकदम ये देखा मैं 7 चेक पोस्ट पे पहुंचा, सामने जन्नत है। दिल में बड़ा खुश, क्लास स्टेज, अभी जाने वाला हूं जन्नत। पहली 6 जगहों को क्रॉस कर लिया तो यहां क्या प्रॉब्लम होगा। और ये है मेरे साथ, जहां पर हुकूक नास के बारे में सवाल होता। हुकूक नास तुम्हारे सारे क्लियर, किसी मोमिन का पैसा तो नहीं मारा, किसी मुसलमान को माली नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी काफिर के हक को तो ज़ाय नहीं किया, किसी की ग़ीबत तो नहीं की है, किसी से जेलसी तो नहीं हुई है किसी को। अब जितने भी हुकूक नास के सवाल है सब 7 चेक पोस्ट पर, और सामने जन्नत के दरवाजा। दिल चाहता है उड़ के वहां जाओ। करबला में भी जब लास्ट चेक पोस्ट पे अगर कभी टाइम लगे आदमी ज्यादा बेचैन होता। सामने मौला का हरम है, सामने जरी है, और इतना टाइम यहां पे लग रहा। अब ये हुकूक नास पूरे मिरसाद, अब वहां रोका जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे अपनी रिपोर्ट दिखाओ। हुकूक नास कैसे? नहीं, उससे पहले ही जहन्नम की आग जो जल रही है नीचे। एक बार वो जहन्नम की आग ऊपर आई, जैसे फिजी ड्रिंक का वो गैस ऊपर आती है ना, जहन्नम की आग ऊपर आ रही और बिल्कुल इसके लेवल पर आई, और देखा कि उस आग के अंदर कोई आदमी जल रहा है सर से पैर तक। जले हुए आदमी को देखना आसान नहीं होता, वो बिल्कुल इसके बराबर आया, और जलते जलते वो खुद आग में जल रहा है। हाथ बढ़ा के कहता है लाओ मेरा कर्जा वापस करो। घबरा गया मैं, ये लोगों को सुना रहा। मैंने कहा तुम हो कौन? जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखा, कौन सा कर्जा? कहा मैं तुम्हारा वही यहूदी नेबर जिससे तुमने 100 पाउंड कर्ज लिए थे, खाली 40 वापिस किए, अभी 60 तो बाकी है। मुझे चांस नहीं मिला दुनिया में लेने का, लाओ मेरा कर्जा। अल्लाह ने मुझे हक दिया है, मैं जहन्नम में जल रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये पावर है, तुमने मेरा हक मारा है। मैं जन्नती का रास्ता रोक कर भी अपना हक ले सकता हूं, तभी तो अल्लाह ने मुझे भेजा। अब खुद पूरा सर से पैर तक जल रहा मेरा कर्जा। घबरा के कहा यहां कहां से मैं कर्जा दूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भाई आप कफन पहन के जाएंगे ना, कफन में कौन से क्रेडिट कार्ड रख के ले जाते हैं, कफन में कौन सी बैंक की चेक बुक रख के ले जाते हैं, कफन में कौन सा सोशल सिक्योरिटी की बुक रख के ले जाते हैं, कफन में कौन से आपकी जेब में पाउंड होते हैं।
यहां कहां मांगा? मांगते तो दुनिया में मांगते, यहां मैं कहां से दूं? देना पड़ेगा, मेरा हक है। जब तक ऐसे न दोगे, अब सामने मिरसात पर फरिश्ते खड़े। एक बार इसने कहा कि फरिश्तों देखो, मैं एक मोमिन अली वाला, ये अली ने मेरे लिए लिख के दिया है कि जन्नत में जाएगा, कयामत के मैदान से मुझे क्लियरेंस मिला, और ये एक नॉन मुस्लिम काफिर मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया, हटाओ इसे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा सॉरी टू से, जब तक के ये आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, ये हमारी अथॉरिटी नहीं, हमारा पावर नहीं है ये। अब घबरा के मुड़ा, अब भाई तुम तो जिस जहन्नम में जल रहे हो मुझे जन्नत मिल रही, मेरी जन्नत क्यों खोटी करते हो, मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? कहा हक है, मैं कहां से दूं? तो कहा मुझे खुद ही अपना कर्जा पेमेंट लेने दो। ये कह के उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, आग में जला हुआ हाथ, एक बार उसने मेरे सीने पे हाथ रखा और मेरे सीने से एक पीस ऑफ मीट, एक पूरा गोश्त का टुकड़ा नोच के हटाया। पेन की वजह से मेरी आंख खोली और देखो नजफ वालों, ये कह के उसने अपने ड्रेस के बटन खोले। 100 साल के बाद भी वो जख्म ताजा नजर आ रहा है, वो गोश्त गायब है, नीचे से हड्डियां नजर आ रही हैं, और कहता है कि रात भर इस पेन की वजह से मुझे नींद नहीं आती। 60 पाउंड एक नॉन मुस्लिम का मैंने लिया। यहां तो मोमिन का हक लेता है, वापिस करने की तो बात ही नहीं हो रही। यहां पे भाई भाई का हक दबा के बैठ जाता है। यहां पे एक कैटेगरी और आती जहां मोमिन शहजादी फातिमा के हक के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर भी मोमिन रहता। बोले सिरात का अब ये ख्वाब नहीं है, ख्वाब होता तो ये इस हालत में इसका रिब केज कैसे नजर आता हो। सारा नजफ देख रहा है, 500 आदमी आई विटनेस बने। शेख अब्बास कुम्मी नजफ के रहने वाले, उनके उस्ताद मिर्जा हुसैन नूरी ने शायद ये वाकया अपनी आंख से देखा। अब मैं इस वक्त श्योर नहीं हूं, लेकिन मिर्जा हुसैन नूरी उसी जमाने के टाइम पीरियड, अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इसने कोई हदीस नहीं सुनाई, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, खाली ये जख्म जो दिखाया तो मजमा जब चला गया। रोते हुए अत्तार ने हिंदी शहजादे को बुलाया, भाई अपनी अमानत लेके जाओ, इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि पुलिस सिरात पे रुक कर उस वक्त तुम्हारी डिमांड पूरी करो, जो चाहिए यहां से उठा के ले। लेकिन उसने तो ये अमानत वापस कर दी। हम और आप जिन्हें कब्र में भी जाना और पुलिस सिरात में भी जाना, और जो खास बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं नहीं कह पा रहा हूं, वो ये है कि पुलिस सिरात का जो अजाब है ये उस पर आएगा जिसे अली ने लिख के दिया है। ये हमारा मौलाई शिया अली ने लिख कर दिया है कि हम कंफर्म करते हैं और तस्दीक करते हैं, ये अजाब उसके लिए। लेकिन अब सवाल ये, इसका कोई सलूशन भी है? जी हां, एक छोटी सी रिवायत और सुन लीजिए और आज की मजलिस खत्म। तारीखुल कूफा व फज़ाइलुहा किताब का नाम, बल्कि बाद उलमा ने कहा यह मुहक्किक हिल्ली की लिखी हुई किताब है। मुहक्किक हिल्ली, अल्लामा हिल्ली के मामू साहिब शराइल इस्लाम, आज तक ऑक्सफोर्ड में शिया थियोलॉजी के अंदर यह बुक एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती, बहुत अजीम आलिम। इमाम जमाना के जजीरे में जो कुछ लोग गए थे, वहां 5 ही उलमा के नाम फेमस थे, जिनमें से एक मुहक्किक हिल्ली थी। बास कहते कि उनकी किताब है, लेकिन बहरहाल इस वक्त किताब पे रिसर्च करने का वक्त नहीं है। तारीखुल कूफत व फज़ाइलुहा, एक अजीब स्टोरी, बहुत ही शॉर्ट, बस इसके ऊपर मसाइल। बल्कि जब मैं इस हदीस के आखिर में ही जाऊंगा तो खुद आपका दिल गवाही देगा कि ये जो वाकया है ये तो गोया मसाइब ही का आगाज है। शहर कूफा का वाकया, एक मोमिन सो रहा है। कूफा एक ऐसा, इराक में अहले किताब क्रिश्चियन और उससे भी ज्यादा जूस बहुत रहते थे और रहते हैं। कोई ऐसा हमारा यहूदियों से इख्तिलाफ नहीं है कि सबको मार मार के भगा दें, ये गलत तस्वुर दिया गया। सहूनिया ज़ियोनिस्ट अलग बात है, लेकिन यहूदी मौला के जमाने से रहते आ रहे हैं। कूफे का वाकया, एक मोमिन सो रहा, ख्वाब में रसूलुल्लाह आ गए और आने के बाद कहा कि ऐ शख्स, ये जो तेरी स्ट्रीट है इस पे मसलन वो जो छठा मकान है वहां कल सुबह चले जाना।
और मकान वाले से कहना कि मैंने बच्ची की दुआ कबूल कर ली है, तुझे कोई अजाब नहीं आएगा, तू जन्नत में जाएगा। और आंख खुल गई। तकरीबन ये वाला हिस्सा सेम है पुराने वाकये। वहां पे अजाब की बात थी, यहां पे पैगंबर बशारत दे रहे। अब इसकी आंख खुल गई और पूरी रात परेशान बैठा। क्या मतलब इस सपने का? देखिए, बहुत ही सिंपल सपना। अपने घर से जो 6 हाउस है, छठा घर है, वहां जाना और ये पैगाम दे देना। इसमें क्या बात परेशानी बात है? और बात यह है कि वो घर एक मजूसी या पारसी का था। एक और फिरका है इस्लाम में नहीं, मतलब एक और फिरका है दुनिया में जो 2 खुदाओं को मानते हैं, नेकी का अलग, गुनाह का अलग, आग की पूजा करते हैं। पहले ईरान और अब बाद में बॉम्बे इनका बहुत बड़ा मरकज, जो अपने मुर्दों को दफन नहीं करते, ऊपर वो टावर पे रख देते हैं, परिंदे आके खा के जाते हैं। ये भी अहले किताब में शामिल है, एटलीस्ट नजासत और तहारत की हद तक। शादी वगैरह का मसला अलग हो सकता, जो फतवा है ना कि अहले किताब पाक है, तो उसमें ये भी शामिल। अब क्यों शामिल है? ये तो शिर्क एक तरह से कर रहे हैं, मगर 3 में 1, 1 में 3 वाला अकीदा जैसे है, फिर भी क्रिश्चियन पाक, उसी तरह इनका। या मैंने बिला वजह बात छेड़ दी, ये उसका घर है। अच्छा, ये तो चले अकीदे की खराबी। इसके साथ गालिबन ये दुनिया में वाहिद रिलीजन है जो महरम औरतों से शादी को वैलिड मानता। बेटा अपनी मां से शादी कर सकता, बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता, भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है, सगी बहन से। ये इजाजत है इनके, बिल्कुल वैलिड। और इसकी वजह से हमारी शिया फिक़ा में बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक मसले आ गए कि भाई एक मजूसी है, उसने अपनी बेटी से शादी की, बाद में लोग मुसलमान हो गए, निकाह तो टूट गए। लेकिन अगर इनमें से कोई मर गया तो वो बेटी बेटी का हिस्सा लेगी कि बीवी का हिस्सा लेगी? बहुत सारे मसले, एक नहीं है। तो ये छठा घर मजूसी का, पारसी, आग की पूजा करने वाला। और लास्ट वीक इसके घर में इसके बेटे की शादी हुई थी, और शादी हुई थी उसकी अपनी सगी बहन से, यानी भाई की और बहन की शादी हुई थी। इसने अपने बेटे की शादी अपनी बेटी से की थी। तो एक तो वैसे ही ये फिरके को मुसलमान पसंद नहीं करते, फिर जिसका एक्शन ये हो, भाई बहुत सारी चीजें कुछ मजहब में होती हैं लेकिन हर आदमी उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। इसने अपने बेटे की शादी अपनी बहन से की। तो अब ये तो औरतों का सवाल था। जब मैंने पढ़ा, औरतों ने कहा मौलाना फिर बारात कहां से कहां गई थी? नहीं, कहीं एक कमरे से दूसरे में गई होगी। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि बारात कहां गई और क्या हुआ। भाई की और बहन की शादी की, ये औरतें उम्मन उनको बहुत इससे इंटरेस्ट होता है। वो कौन से बुटीक से कपड़े सिल के आए, बारात कैसे गई और कैसा दूल्हा लेमोजिन में लग रहा था। तो ये सवाल भी किया। मैंने कहा उसको छोड़िए, पहले वाकया सुनी। अब पूरे मुसलमान इतने नाराज थे, वो अकीदा अपनी जगह लेकिन अमल भी ऐसा कि सगे भाई सगी बहन की शादी इसने की। वैसे ही मुसलमान दूर रहते थे, सबने बाइकाट किया। और हर एक को यकीन है कि तो 100% जहन्नम में जाएगा। और रसूल खुदा आके कह रहे हैं उस घर में जाओ, और साथ में मैसेज दिया कि उससे कह देना मैंने बच्ची की दुआ कबूल करवा दी है, वो जन्नत में जाएगा। अब पहले तो ये कि खुद इसका अपना दिल नहीं मान रहा, ऐसे आदमी को मैसेज कैसे दे। और फिर अगर मैं गया वहां पे और मैंने जाके कहा कि मेरे रसूल ने ये कहा है कि तुझे जन्नत में भिजवा दिया, वो रसूल को मानता कहां? वो तो मजाक उड़ाएगा, टोंटिंग करेगा। कहा अपने रसूल से कह देना अपनी शफात अपने हाथ तक रखे, मुझे नहीं चाहिए उनकी शफात। तो अगेंस्ट सोते तो यही। कोई मेरे पास आकर कहे कि मौलाना एक मैसेज है, यजीद ने कहा मैं आपको जन्नत दिलवाऊंगा। मैंने कहा अरे लानत हो यजीद के ऊपर, उससे को अपनी जन्नत अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए उसकी जन्नत। इसी अंदाज का होगा ना। तो बात तो सैयदे कायनात की बात है, लेकिन मजूसी तो यही जवाब देगा ना जो दुश्मन इस्लाम। तो अव्वल तो दिल नहीं मानता कि उसे ही मैसेज दे कि तू जन्नत जा रहा, और फिर पैगंबर का नाम लूं तो वो पैगंबर का दुश्मन है। मेरी वजह से रसूल की तौहीन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? चुनाचे अपने घर में ये सोच के बैठा रहा कि मैसेज की अंडरस्टैंडिंग में कहीं मुझे कोई गलती हो रही, और पता नहीं ख्वाब सच्चा भी है कि नहीं। खत्म बात। अगली रात को फिर वही ख्वाब देखा रसूल आए। बल्कि पहला जुमला भी बता दूं,
रसूल इसके ख्वाब में आके एकदम से मैसेज नहीं देते, पूछते हैं कि तू मेरा एक काम कर देगा। तड़प के कहता है या रसूल अल्लाह आपके नाम पे जान कुर्बान, हुक्म तो दीजिए। फिर पैगंबर कहते छठे मकान में जाके ये मैसेज दे। दूसरी रात भी आंख खोल, तीसरी रात भी यही हुआ, चौथी रात पैगंबर आए, फिर सेम वर्डिंग सेम जुमले, और कहा कि मेरा एक काम कर देगा। तड़प के कहा या रसूल अल्लाह आपके नाम पे जान कुर्बान। अब पैगंबर जलाल में आ गए, कहा कि मैं 3 रातों से तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूं, इतना सा मेरा काम नहीं कर रहा और कह रहा है कि जान कुर्बान। ये कह के पैगंबर ख्वाब से चले गए या इसकी आंख खुल गई। अब परेशान, इतने गैज़ो गज़ब के आलम में रसूल नजर आए थे, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो। अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही वह बुरा भला कहे। चुनाचे सुबह नाश्ते के बाद सीधा चला, छठे मकान में पहुंचा, दरवाजा नॉक किया, उसने दरवाजा खोला, अरे एक मुसलमान नेबर मेरे दरवाजे पे। यहां तो कोई मुसलमान कभी मुझे विजिट करता ही नहीं, क्या हो गया? अब ये शर्मा रहा है कि अगर महल्ले के किसी और आदमी ने देख लिया तो लोग मेरा बाइकाट कर देंगे कि तुमने उससे ताल्लुक क्यों रखा। इतने ऐसे लोग हैं जो आके पूछते हैं कि भाई रीजन बताओ। लोग तो खुद ही एक चीज देखते हैं, खुद ही गैस लगाते हैं, खुद ही बाइकाट करते हैं, खुद ही कुफर का फतवा देते हैं, खुद ही कत्ल कर देते। कहा कि सारा महल्ला इसलिए घबरा रहा, कहा कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए क्या अंदर नहीं आने दोगे? उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ, दरवाजा खोला है, अंदर लेके आ गए। आप कहा क्यों आए हो? इसने सर झुका के बोला नहीं जा रहा, शर्मा शर्मा, मेरे नबी ने तेरे लिए यह पैगाम भिजवाया, बच्ची की दुआ कबूल कर ली और तुझे जन्नत मिलेगी। अब ये इंतजार कर रहा है कि सामने से कितना सख्त या हार्श किस्म का रिएक्शन आता, मगर सामने से रिएक्शन क्या आया? इसने कहा कि मेरे नबी का मैसेज ये न मैसेज दिया, और वो बेख्तियार कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हाँ, ये क्या हो गया? मैंने एक ऐसा मैसेज दिया, कलमा क्यों पढ़ रहा? मैंने पूछा तुमने मेरे नबी का कलमा पढ़ा? कहा वो तुम्हारा नबी नहीं रहा, वो मेरा नबी बन गया। जो ऐसी बात तुम्हें आके बता दे जो दुनिया में सिर्फ मुझे पता है, उसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जरा सा ये रिलैक्स हुआ, खुश भी हुआ, कलमा गो बढ़ गया। और अब थोड़ा सा जब रिलैक्स हुआ तो कहता भाई मुझे बताओगे कि मैसेज का मतलब क्या? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया और तुमने इसकी वजह से कलमा पढ़ लिया। कहा कि हाँ सुनो, तुम्हें पता है ना कि लास्ट वीक मेरे घर में शादी हुई थी और डबल शादी हुई थी। मैं पहले समझ रहा था कि इस हॉल में खाली मुझे को इतनी गर्मी लगती है, आप मेरी हालत देख रहे हैं, लेकिन मैं कई मोमिनीन की हालत देख रहा हूं। तो मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले। पहले मैं समझ रहा था कि मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, कुछ मजलिस पढ़ने की वजह से भी होगा। मजलिस सुनने वालों की जब यह हालत हो रही, आप नहीं अंदाजा कर सकते कि इस वक्त मुझ पे क्या गुजर रही। वाकई अगर ये अहले बैत अतार की मदद ना होती तो मैं अब तक बेहोश होकर गिर चुका होता। इतना पसीना मेरे बदन से निकला, मेरे कपड़े आप देखिएगा, आपको लगेगा मैं बारिश में आ रहा हूं। लेकिन खैर, अगर मेरा अपना प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मिंबर की खिदमत के लिए इससे ज्यादा ज़हमत बर्दाश्त करने को तैयार। लेकिन चूंकि मैंने बाद मोमिनीन को बहुत ज्यादा अंदाज से महसूस कर लिया, इसलिए मैंने एक रिक्वेस्ट की है इंतजामिया को, वो उसको रिक्वेस्ट ही समझे, कुछ और ना समझे। तो खुलासा ये है, कहा कि लास्ट वीक मेरे यहाँ शादी हुई थी, और एक क्या 2 शादियां हुई थी। लोग इसके पास आए होंगे, इसके अपने कौम वाले, बेटे की भी मुबारकबाद दी होगी, बेटी की भी मुबारकबाद दी होगी। कहा कि जब ये शादी हो गई तो अब एक डिनर तो करना है ना, लोगों को खाना तो खिलाना है। अब पूरे महल्ले में मुसलमान है, वहां से तो ना मेरा कोई रिलेशन है किसी से, ना कोई आएगा, ना मैं किसी को इनवाइट करूंगा। अलबत्ता अपने बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों को मैंने बुलाया। और ये कौम जो है, पारसी या आतिश परस्त या मजूसी, ये भी बड़ी पैसे वाली कौम होती, इनके पास पैसा बहुत होता। पैसे वालों का अपना एक मिजाज होता, उन्हें खाना खिलाना आसान नहीं। गरीब को खाना खिलाइए, आप जो भी खिलाएंगे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके आपका भी शुक्रिया अदा करे। पैसे वाला तो अपने घर में इतना ऐसे खाने खाता है, वो आके खाली क्रिटिसाइज तो करेगा, चावल ठीक नहीं पके, खिचड़ा किससे पकवाया था, गोश्त कहां से आया था, वो कोई ना कोई कंप्लेन जरूर लेकर आएगा। और हम खिलाते उन्हीं को हैं
पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की क्या कैफियत है हम सुनते भी हैं। नहीं, यहां तो असर हुआ 500-600 पाउंड में सैलाब ज़दगान के नाम पे किस अंदाज से ये ऑक्शन में कामयाबी हुई। मैं वापस आ रहा हूं, खुलासा ये है, बाकी बातें कल, ये वाकया तो आज पूरा करना। कहा कि मेरे घर में शादी थी, सारे वीआईपीज आ रहे थे, वीआईपीज, तो बेहतरीन मैंने शेफ बुलवाया, बेहतरीन खाना अपने घर में मैं पकवा रहा हूं। मेहमान आके बैठ रहे हैं और घर के पीछे जो एक गार्डन है बहुत बड़ा, 70, 80, 90 डिशेस पक रही, और मैं बार बार सुपरविजन कर रहा हूं जरा से भी खाने में खराबी ना हो। अब मैं बार बार उधर भी जा रहा हूं, दरवाजे पे भी आता हूं, हर थोड़ी देर के बाद कोई वीआईपी आ गया, इसका इस्तेमाल भी करना। इसी में मुझे बिल्कुल अपने बराबर का जो मेरा नेबर है, पुराने जमाने के घर भी जरा छोटे होते थे, बिल्कुल दीवार है इसके बराबर, इतना मुझे पता था कि चंद दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। एक उसकी बीवी है, वो भी जवान है, और छोटे छोटे बच्चे, लेकिन जो कि कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे, मैंने कभी तवज्जो ना दी। अब मैं जब गार्डन में आके खाने की निगरानी कर रहा हूं, 90 डिशेस पक रही हैं, तो मेरे कान में बराबर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज, ऐसा लगा 4-5 साल की बच्ची है, इससे बड़ी नहीं। अम्मा 3 दिन हो गए हमने खाना ही नहीं खाया, और हमारे पड़ोसी के घर में कितने अच्छे अच्छे खाने पक रहे हैं, खुशबू तो आ रही है ना, शायद वो थोड़ा सा खाना हमें भी भिजवा दे। मां ने डांट के बिठा दिया, चुप हो जा, पूरा महल्ला मुसलमानों का है, आज तक किसी मोमिन ने आके तो पूछा नहीं, ये तो फिर भी हमारे रसूल और हमारे इमाम का दुश्मन है, ये हमारी क्या मदद करेगा। ह्यूमन नेचर बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब चीज है ह्यूमन नेचर। कभी रसूलुल्लाह पूरा कुरान सुना दे और आदमी पे कोई असर नहीं होता। मदीने के मुनाफिकीन किससे कुरान सुन रहे थे? रसूलुल्लाह से सुन रहे थे, असर हुआ। और कभी एक आम आदमी का छोटा सा जुमला किसी की पूरी लाइफ चेंज कर देता। ये कह रहा है कि उधर उस बच्ची की, 5 साल की बच्ची की आवाज मेरे कान में आई कि अम्मा इसके यहाँ कितने अच्छे खाने पक रहे, शायद थोड़ा सा खाना हमें भिजवा। बेख्तियार मैंने सोचा कि सारे मिलियनर मेरे घर में आ रहे हैं, इससे अच्छा खाना ये रोजाना अपने यहाँ खाते हैं, उनके लिए मैं इतना खाना पकवा रहा हूं। मेरे पड़ोस में 3 दिन के फाके से एक छोटी सी बच्ची मौजूद, जो बड़ी हसरत के साथ मां से कह रही उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं, एक जुमला था बच्ची का, लेकिन बस बदल गई मेरी दुनिया। मैंने दावत भी छोड़ी और मेहमानों का इस्तकबाल भी छोड़ा। फौरन अपने गुलाम को बुलाया और कहा जाओ कूबे के अंदर जाओ और कोई मुसलमान बावर्ची ढूंढ के लाओ। इतना पता था कि मुसलमान है, ये नजिस खाना नहीं खाएगा, और बेहतरीन बावर्ची एक से ज्यादा लाओ। वो आ गए। मैंने उनसे कहा 4-5 जो सबसे अच्छी डिशेस, जितने जल्दी पकाओगे उतना बड़ा तुम्हें इनाम मिलेगा। यहां इसकी बात नहीं है कि तुम्हारा पेमेंट क्या है और क्या चार्जेस है, छोड़ो सबको, जो तुम्हारा चार्ज है मेरे लिए क्या मसला है, लेकिन जितने जल्दी पकाओ। बेटा आ गया बाबा, वो फुला बिजनेसमैन दरवाजे पे खड़ा है, ये और आकर उसको वेलकम कही। मैंने कहा बेटा उसे बिठा दो, मेरे पास वक्त नहीं, वो जो 90 डिशेस पक रही है, बावर्ची आया कि आके जरा देखिए। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं, तुम खुद ही संभाल। कभी एक छोटा सा जुमला, 5 साल की नन्ही सी बच्ची का उस वक्त ये कहना, जब उसके पड़ोस में 90 डिशेस तैयार की जा रही, जल्दी जल्दी खाना तैयार हुआ। मैंने अपनी कनीज को बुलाया और कहा चलो मेरे साथ। बेशक फाके से होगी, लेकिन आले मोहम्मद की मानने वाली, ना नजिस खाएगी ना किसी नामहरम के सामने आने को तैयार होगी। ये तो हम हैं कि जितना आले मोहम्मद की वजह से हमें बरकतें मिली हैं, उतना आले मोहम्मद को हम भूल जाते हैं। गुर्बत में फिर भी सर पे स्कार्फ रहता है। लोग कहते हैं नहीं मौलाना आप देखा करें इमामबाड़ों में कितना स्कार्फ नजर आता। मैं कहता हूं मैं इमामबाड़ों का स्कार्फ देखता नहीं है, मैं तो शादी की तकरीबात का स्कार्फ देखता हूं, मैं तो बर्थडे पार्टी का स्कार्फ देखता हूं, मैं तो उस फोटो सेशन का स्कार्फ देखता हूं जो दूल्हा और दुल्हन के साथ या बच्चे के साथ केक काटते वक्त खिंचवाई जाती। मौलाना आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, फेसबुक ने सब बता दिया। खैर एक गुनाह, उसके बाद इस गुनाह का प्रमोशन दुनिया के सामने। लेकिन ये मोमिना आले मोहम्मद की सच्ची मानने वाली ऐसी कि इसके पड़ोसी को भी मालूम है मर जाएगी लेकिन नामहरम के सामने नहीं आएगी। मैंने कनीज को बुलाया, कहा चलो मेरे साथ। बराबर का दरवाजा नॉक किया। शायद शौहर के मरने के बाद पहली बार किसी ने दरवाजे को नॉक किया, तो वो बेवा घबरा गई,
दरवाजे के पीछे पीछे से पूछती है मेरे घर कौन आया। मैंने कहा बहन मैं तेरा पड़ोसी, आज मेरे घर में वलीमा है या एक रिसेप्शन, तू मेरी पड़ोसन। मैंने और कोई बात नहीं कही। मेरा दिल चाहा कि तुझे भी, तू मेरी पड़ोस में रहती है मेरी बहन, मैं तुझे भी ये खाना और तेरे बच्चों को ये खाना देना चाहता हूं। ये मेरी कनीज आ रही है, दरवाजा खुला, कनीज अंदर जा रही है, लेकिन मैंने देखा कि मोमिना फिर भी हेजिटेट कर रही है। कनीज ने डिश आगे बढ़ाई, वो ट्रे उसने नहीं ली। मैंने कहा कि घबराओ नहीं बहन, मुझे पता मुसलमान बावर्ची के हाथ का पक्का हुआ हलाल खाना है, बावर्ची भी मौजूद। अब मां कहां तक बर्दाश्त करे जिसके छोटे छोटे बच्चे 3 दिन भूख से तड़प रहे। एक मर्तबा कनीज ने नीचे ट्रे रखी, सारे बच्चे दौड़ के आ गए। वही 5 साल की बच्ची इस तरह से कहती है कि उसकी मां ने भी नहीं सुना। अम्मा ये कितना अच्छा पड़ोसी, मेरे नाना रसूल खुदा जब कयामत में मुझे मिलेंगे मैं उनसे कहूंगा कि इसकी मदद करें और इसे जहन्नम में ना जलने दे, जन्नत में पहुंचा दे। 5 साल की बच्ची अपने भोलपने में ये बात, सैदानी इस जुमले से तो आप पहचान गए ना, सैदानी भोलपने में कह रही है कितना अच्छा हमारा पड़ोसी, मैं अपने नाना रसूल खुदा से इसकी सिफारिश करूंगी और कहूंगी कि इसे जहन्नम में नहीं जलना है। उसकी मां बच्चों को खाना देने में लगी, किसी ने जुमला सुना ही नहीं, सिर्फ मैंने सुना। घर आके बैठ गए और आज तूने आके जो जुमला मुझे बताया कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मैंने बच्ची की दुआ कबूल करवा दी है और मुझे जन्नत दिलवा दी है। मैंने कहा घर के सहन में 4 साल की बच्ची का जुमला जो सिवाय मेरे किसी ने नहीं सुना, जिसने सुनकर यह पैगाम दिया उसकी सच्चाई में कोई शक नहीं हो सकता। ये चीजें कब्र में काम आती, ये चीजें हैं जो अज़ाब कब्र और पुल सिरात दूर करवाती, ये चीजें हैं जो रसूल खुदा को आपकी शफाअत करवा के आपको जन्नत में पहुंचाती। आज भी कितने यतीम बच्चे दुनिया में तड़प रहे, आज भी कितनी सैदानियां ऐसी हैं। मैं खाली सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता, आज भी ऐसी सैदानियां जो नमाज पढ़ती हैं तो एक चादर उनके पास नहीं है जिससे वो अपने बाल छुपा सके और सही नमाज पढ़े। इसी दुनिया में पहले तो ये बहाना चल जाता कि मौलाना हम रहते हैं इंग्लैंड में, हमें क्या पता। आज ग्लोबल विलेज, दुनिया भर की खबर है लेकिन ये नहीं पता। लेकिन बस आपसे मुझे ज्यादा नहीं कहना, अब तो मुझे रसूल खुदा से कहना। या रसूल खुदा, शहर कूफा में एक आम घर की रहने वाली एक यतीम बच्ची भूख से तड़प रही है, तो आप इस तरह से उसकी मदद को आए कि आग की पूजा करने वाले मजूसी की सिफारिश करा के जन्नत में ले जा रहे हैं। जरा आके अपनी भी यतीमा की हालत देख लीजिए। ये नन्ही सकीना है। या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन को आपने हमेशा अपना बेटा कहा, वो हुसैन की यतीमा, कौन सा जुल्म ऐसा है जो इस बच्ची पे नहीं हुआ। ये बच्ची भूखी भी है और ये बच्ची जिंदान शाम तक प्यासी भी गई। बच्ची ने कोड़े भी खाए हैं, बच्ची ने तमाचे भी खाए। बच्ची को रस्सी से बांधकर उसका सारा बदन जख्मी भी किया गया। गुस्ल खाने में जब गुस्साल मैयत को गुस्ल देते हैं ना, तो वो रोते नहीं है, गस्साल का काम ही गुस्ल देना। मगर 3 ऐसी हमारे सामने हिस्ट्री में एग्जाम्पल हैं कि गुस्ल खाने में गुस्ल देते हुए गस्साल रो दिया। जब मेरे चौथे इमाम सज्जाद दुनिया से गए और मेरे 5वें इमाम ने बाबा को गुस्ल मैयत दिया, तो तारीखों में है कि लोगों ने गुस्ल खाने से मेरे 5वें इमाम के चीख चीख के रोने की आवाज सुनी। जब 5वां इमाम बाहर आया तो लोगों ने पूछा मौला आप क्यों रो रहे थे? कहा 35 साल गुजर गए, लेकिन जब मैंने बाबा के गले पे पानी डाला तो वो जो तौके खारदार 1 साल मेरे बाबा ने पहना था, 35 साल बाद भी उसका जख्म ताजा नजर आ रहा है। गुस्ल खाने में और कौन रोया? इससे पहले मेरा मौला रोया। जब शहजादी फातिमा की मैयत को गुस्ल दे रहे हैं तो ज़ैनब तो बिल्कुल दरवाजे के करीब खड़ी है। फरमाती है कि मैंने सुना
कमरे में से मेरे बाबा के चीख चीख के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद अली ने दरवाजा खोला, कहा कि बच्चों आके माँ की आखिरी जियारत करो। ज़ैनब कहती है मैंने तड़प के बाबा का दामन थामा। बाबा इतना तो बता दे, अम्मा को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहा था? अली जैसा साबिर एक बार फिर रो दिया। ज़ैनब बेटी, जब गुस्ले मैयत का पानी मैंने कमर पे डाला तो पहलुए ज़हरा पर कोड़े का जख्म आज 95 दिन बाद भी ताजा नजर आया। मैंने एक बुजुर्ग खतीब से सुना है, और रिवायत अलल आरावी, उन्होंने कहा, और वैसे फितरी बात भी है, बेटियां माँ से ज्यादा मोहब्बत करती। ज़ैनब ने सुना, हाय मेरी माँ 95 दिन के बाद भी आज जख्मी कमर के साथ दुनिया से गई, अब तक कोड़े का जख्म है। ज़ैनब ने फरियाद करना चाहिए, बाबा मेरी माँ की कमर का कोड़ा। अली ने सर पे हाथ रखा, कहा ज़ैनब फातिमा ने तो एक कोड़ा खाया था, तू तो कूफे से शाम तक सारे रास्ते जालिमों के कोड़े खाती जाएगी। गुस्ल खाने में तीसरा कौन रोया? वो गस्साला रोई है जिसे सकीना को गुस्ल देने के लिए बुलाया गया। अल्लाह अल्लाह, आज जिंदान शाम में एक ऐसी नन्ही सी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई, बहुत छोटी, बहुत छोटी, 3.5 साल की सकीना। एक अजीब जुमला कह रहा हूं, मेरा आका चौथा इमाम वक्त है, अली का पोता है। जैसे अली कहते हैं सलूनी, मुझसे कोई सवाल करो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, यही शान सज्जाद की। दुनिया का कोई मसला सज्जाद से पूछिए, सज्जाद जवाब देंगे, मगर एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब सज्जाद कभी ना दे सका। मिंबरे सलूनी का वारिस और फर्जंद, इमाम वक्त, इमाम मुबीन, कुल्ला शैइन ऐसा ना हो भी इमाम मुबीन, एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब सज्जाद कभी ना दे सका। जिंदान शाम में बैठकर नन्ही सकीना जब शाम के वक्त परिंदों को उड़ता देखती है, एक बार कहती है, भैया सज्जाद ये शाम को सारे परिंदे कहां जा रहे हैं? कहा सकीना बहन, रात हो रही है, ये अपने अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। नन्ही बच्ची कहती है, भैया तो वो वक्त कब आएगा कि हम भी अपने घर पलट के जाएंगे। मिंबरे सलूनी का वारिस सज्जाद हर एक के इस सवाल का जवाब दे, सकीना के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। कैसे कहेगा सकीना बहन, हम सब पलट के मदीने जाएंगे, तुम्हारे मुकद्दर में मदीना नहीं है, तुम्हें तो इसी कैद खाने में रहना। और वो वक्त आ गया, अल्लाह किसी जवान भाई को छोटी बहन की यह हालत न दिखाए। एक मर्तबा सज्जाद गस्साला को बुलाया गया, गुस्ले मैयत के लिए वो गई और चीखे मारती भी बाहर निकल आई। अरे बीबियों, इस बच्ची पे तुमने कितने जुल्म किए हैं, सर से पैर तक इसका सारा बदन जख्मी है। शहजादी फातिमा, आपकी तो खाली कमर पे कोड़े का जख्म है और टूटी हुई पसलियां। मैं मसाइब कम नहीं कर रहा हूं माज़अल्लाह। मौला चौथे इमाम, आपके गले में तौक का जख्म है, मगर ये 3.5 साल की बच्ची सर से लेके पैर तक इतने जख्म, इतने जख्म, इतने जख्म के गसाला से गुस्ल नहीं दिया जा रहा। और जब गुस्ल दिया और मेरे मौला ने नन्ही बहन का लाशा उठाया, बड़ा अजीब इम्तिहान है सज्जाद का। लाशे हुसैन ने भी उठाए, लाशें सज्जाद ने भी उठाए हैं, मगर कितना फर्क है। हुसैन ने मर्दों के लाशें उठाए हैं, हुसैन ने करबला के शहीदों के लाशें उठाए, कासिम का लाशा उठाया, अकबर का लाशा उठाया, ओनो मोहम्मद का लाशा उठाया, हबीब इब्न मुजाहिर का लाशा उठाया। लेकिन हाय मेरा मजलूम आका सज्जाद, कभी शाम में फूफी ज़ैनब का लाशा उठाया, कभी मदीने में अम्मा रबाब का लाशा उठाया, कभी कैद खाने में नन्ही बहन सकीना का लाशा उठाया।
और इसके बाद का आखिरी जुमला मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैंने बाज बुजुर्ग उलमा से सुना, सज्जाद ने ये लाशा उठाया, अकेला सज्जाद लाशा लेके चला, मगर अकेला न रहा, अकेला न रहा। इधर कब्र में बहन को उतारना चाहता है, कब्र से दो हाथ बाहर आते हैं, फातिमा ज़हरा की आवाज आती है, सज्जाद बेटा तेरी दादी फातिमा अपनी बच्ची को लेने आई है, सज्जाद सकीना को मेरे हवाले कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू।